हेलो स्किल प्रो फैमिली, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हर्षित और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं जिनका हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है किसी एक कंपनी में, आईटी में। तो हम ये वीडियोस बनाते इसलिए हैं क्योंकि इससे हमारी जितनी भी पूरी हमारी स्किल को टीम है, प्लेसमेंट टीम ले लो आप, मार्केटिंग टीम है ना, हमारे मेंटोर्स हैं, और इवन हमारे जो अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे करंट जो बैच चल रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है, हमारी टीम को काफी सजेशंस और फीडबैक मिलते हैं स्टूडेंट्स से डायरेक्टली कि किस किस चीज़ पे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि कौन सी डायरेक्शन चूज की जाए, कैसे पढ़ाई की जाए कि जॉब लगे, ठीक है, आईटी में। तो ये हमारा पर्पस होता है ये वीडियो लाने का, ये वीडियो हमारी। और आज मैं अपनी ही एक प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो जिनका नाम है अरशद खान, अरशद आलम। तो अरशद बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं। सारी उन्होंने लाइव क्लासेस अटेंड किया है। उन्होंने बहुत अच्छे से मॉक इंटरव्यू में परफॉर्म किया है, उनकी इंटरव्यूज भी अलाइन हुए थे अच्छे खासे, ठीक है। उन्होंने अच्छे से इंटरव्यूज दिया है, जॉब भी क्रैक किया है, अच्छी जगह पे किया है। तो आई थिंक मुझसे बेटर आदमी कुछ बता पाएंगे इस बारे में। तो बिना किसी देरी के अरशद, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप खुद को इंट्रोड्यूस करिए, अपना बैकग्राउंड बताइए। Okay. Hello everyone. हाय अरशद, So हाय hi. अरशद, कैसे हो तुम, Hi sir. कैसा है चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया सर. आप बताइए सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा जान के तुम्हारी जॉब लगी। और ऑन बिहाफ जी ऑफ सर. स्किल टीम आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, ठीक है। ऑल लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत जल्दी ही जॉब क्रैक किया, और हम चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में ऐसे अच्छा करते रहें, ठीक है। तो अरशद, थैंक यू. क्यों ना कि जो आपको अभी देख रहे हैं ये वीडियो में, तो आप उन्हें अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, और है ना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब बताइए। Okay. So hello everyone. So my name is Arshad Alam and I'm a BTech graduate from 2023 batch and my branch is civil. So I was a non-tech kind of people. So basically I'm a non-background IT people. So basically I worked around 1 year after my graduation. I worked around 1 year in civil, and after that I have seen that there is no growth in future. I don't have the growth in this line. So I have changed to I have decided to go in IT line. So before starting from Skill Parko, I have joined a institution, and I have for 6 months I was there and learned about like full stack development. And after that there was a tough competition. So बहुत टफ था वहाँ पे कंपटीशन, जिसकी वजह से प्लेसमेंट होने में बहुत दिक्कतें आ रही थी. बट उसके बाद फिर मुझे स्किल पार्को के बारे में पता चला, जो कि एक सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था. फिर उसके बाद मैंने मतलब कॉन्टैक्ट किया स्किल पार्को से, बात किया, और उन्होंने सारी चीज़ मुझे समझाई, बताई. और उसके बाद ही फिर मैंने जब मुझे ट्रस्ट हुआ कि हाँ, यहाँ पे जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, उसके बाद ही फिर मैंने रजिस्टर किया. रजिस्टर करने के बाद फिर क्लासेस मैंने जब लेना चालू किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब जॉब लग जाएगी. स्टार्टिंग से ही बिलीव था जॉब लगेगी. फिर क्लासेस कंटिन्यूस हुआ. क्लासेस रेगुलर रहता था, बहुत ही अच्छा क्लासेस रहता था, जिसमें शिवम सर थे, बहुत अच्छे शिवम सर थे. हम लोग क्लास के बीच में भी एंटरटेनमेंट करते रहते थे, जिससे क्लास बोरिंग ना जाए, क्लास में मतलब इंटरेस्ट बना रहे, जिसकी वजह से. उसके बाद अतुल सर थे, अतुल सर भी काफ़ी अच्छा डेडिकेटेड क्लास लेते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप कर दिए थे उन्होंने, और प्रैक्टिकली भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर किए थे. उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें मॉक दिया गया, प्रॉपर मॉक दिया गया, जिसमें 1-to-1 इंटरव्यू हुआ हमारा. उसके बाद 1-to-1 इंटरव्यू होने के बाद हमें मॉक प्रॉपर एक 15 डेज to 1 मंथ का मॉक हमें करवाया गया, जिसमें सारी चीज़ें कवर अप की गई. इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, और कैसे बोलना है, कैसे नर्वस नहीं होना है, कैसे कॉन्फिडेंट दिखना है, वो सब हमें सिखाया गया. उसके बाद ही जाके फाइनल इंटरव्यू हमें बैठने का मौका मिला. राइट, राइट। ओके अरशद, नाइस। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करने को कहा था, बट आपने आई थिंक मेरे 7-8 क्वेश्चन के आंसर तो वैसे ही कर दिए, ठीक है। मेंटोर्स के बारे में भी बता दिया, मॉक इंटरव्यूज के बारे में बता दिया, सब बता दिया। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। लाइक थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर आवर मेंटोर्स और हमारे पूरे स्किल सर्कल के लिए। और हमारा एक्चुअली मेन मोटो ही यही है कि आप सबका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाए, इसलिए हम है ना उस तरीके से मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं, हमने वैसे करिकुलम डिजाइन किए हुए हैं। तो खैर, फिलहाल स्टार्टिंग से थोड़ा कुछ यस सर. चीज़ों की बात कर लेते हैं कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, बताना चाहेंगे? ओके. सो मेरा कंपनी सर इंडिगो है. इंडिगो, ओके, और नाइस। यस सर. तो वहाँ से मुझे कॉल आई थी. हम्म। ओके. ओके. हाँ, तो बोलिए बोलिए वहाँ से मुझे बोलिए। कॉल आई. जी. वहाँ से मुझे कॉल आई थी. तो वहाँ पे मेरा एटलीस्ट 3 राउंड हुआ था. तो हम्म। उसके बाद तीनों लाइक टेलीफोनिक राउंड ही था. अच्छा। तीनों ओके ओके। टेलीफोनिक राउंड था. तो जी। पहले में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था. फिर उसके बाद हम्म। एक मीन्स एचआर ने मेरे साथ किया था टेलीफोनिक राउंड. हम्म। और उसके बाद हम्म। क्लाइंट ने भी फिर एक फाइनल टेलीफोनिक राउंड मेरे साथ किया था, जिसके बाद फिर क्लाइंट ने कंफर्मेशन दिया. फिर उसके बाद अभी मेरा ऑफर लेटर आ गया. नाइस नाइस। ओके, तो 3 राउंड हुए थे इसके। ओके जी। तो आपने वैसे आलम, अरशद, कि आपका पैकेज कितने का लगा, बताना चाहेंगे? इट्स लाइक 3 LPA. तीन 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 एलपी, ओके फाइन।
जी तो अच्छा मैं ये पूछना चाहूँ कि आपके लिए और भी इंटरव्यूज अलाइन है क्या, या फिर आपने और भी ऑफर वगैरह आपके पास है? जी जी ऑफर्स एक है कैपजेमिनी की बात चल रही है, वहाँ फाइनल टूर मैंने दे के रखा है, तो एक वहाँ का भी ऑफर लेटर में भी हो सकता है कि आ जाएगा। ओके। और भी कॉल्स आ रहे थे, बट फिलहाल मैंने होल्ड पे रखा हुआ था उस सबको। ओके ओके। तो कैसा अर्षद, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब ये पूरा ओवरऑल है ना, आईटी इंटरव्यूज का, आईटी सेक्टर आप देख रहे हो अभी, तो कैसा लग रहा है, इंटरव्यूज वगैरह अच्छे होते हैं ये कि नहीं, मतलब कैसा लग रहा है कि फॉर्मेट डेफिनेटली कैसा है आईटी का? आईटी नहीं, यहाँ स्किल पार्को में अच्छा फॉर्मेट है। मीन आपको आईटी में अगर ज्वाइन करना है इमीडिएटली, तो मेरे ख्याल से स्किल का पार्कोर से बेटर मार्केट में कोई कोर्स नहीं दे सेल कर रहा है, क्योंकि मैंने और भी 3-4 डिफरेंट कोर्सेज बाई किया था जब मैंने स्किल पार्क को बाई किया था। तो वहाँ पे वो लोग प्लेसमेंट गाइड देते हैं, प्लेसमेंट गारंटी नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट गारंटी मिलता भी है और आपको जॉब इन हैंड दे के ही आप लोग मतलब स्किल पार्क को भेजेगा जी बिना जी। जॉब के। मैं काम करने लगा, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर हार्ड वर्क है, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो उसके बाद में मैं पूछना चाहूंगा कि आपको फी स्ट्रक्चर कैसा लगा स्किल का बाकियों के कंपैरिजन, आपने बाकियों की बैठ किया डेफिनेटली डेफिनेटली सर, फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो मैं जहाँ से पिछला कोर्स करके आया था आईटी का, था? इंस्टीट्यूट का तो नाम ले नहीं सकता, बट हाँ मैं कोर्स का फीस बता सकता हूँ। अराउंड 1.1 LPA का मैंने भरा था कोर्स फीस। ओके। 1-1.5 हाँ। और यहाँ पे मीन्स लाइक आधे से भी आधा में हो गया है, तो फीस का कोई हम्म, दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट भी होगा तो वो अफोर्ड कर सकता है। ये- हाँ क्योंकि फीस हमारा का मीन्स ये फीस का पैटर्न, ये फीस का प्लान भी हाँ। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई नहीं भी कर पा रहा है तो उसके लिए भी एक अलग तरह का डिजाइन बनाया गया है जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। हम्म, जी जी जी। तो चलिए, मतलब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि आपको हमारा कोर्स कैसा लगा, मतलब बहुत थ्योरेटिकल था कि प्रैक्टिकल था, कैसा लगा आपको? नहीं, थ्योरेटिकल भी था, प्रैक्टिकल भी था। मीन्स थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम लोग को साथ में ही कराया जाता था। जी ऐसा होता था कि थ्योरी पढ़ के अगर बाद में प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा याद मतलब भूलने का ये रहता है कि हाँ क्या पढ़ा था मैंने, वो सब प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ जिस क्लास में थ्योरी हो रहा है उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कवर अप किया जाता था, ये एक अच्छी चीज जी थी। जी जी। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? डिफिकल्ट में सर एक सर्वर का लगा था, सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, स्टार्टिंग में लग रहा था। बट उसके बाद मैम हम्म, ने जब कराना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल जब ओवर हो गया था, तब हम लोग को सारी चीजें समझ में आ गई थी, कवर अप हो गया था। फिर हम लोग को समझ में आ गया था, स्टार्टिंग में लग रहा था डिफिकल्ट, एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर सब डिफिकल्ट लग रहा था, क्लाइंट को डोमेन से कैसे ज्वाइन करेंगे वो सब लग रहा था। उसके बाद मैम ने जब प्रैक्टिकली करवाया था, तो वो सब चीजें क्लियर हो गई थी। राइट राइट, नाइस, यस। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको चलो डिफिकल्ट टॉपिक था, बट हाँ वो कवर अप हो ही जाते हैं सारे इवेंचुअली। ओके, तो एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपको वैसे कॉल्स कितने यहाँ से आ रहे थे, आई थिंक अभी भी आ रहे होंगे, और पर डे बेसिस अगर आप बताना या चाहो तो? अभी भी अब पर डे बेसिस में 10 to 15 कॉल आते हैं, 10 से 15 कॉल? एटलीस्ट 10 to 15 आते हैं। उसमें से फिर प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता था किस कॉल को एक्सेप्ट करे, किस कॉल को होल्ड पे रखे, किस कॉल को रिजेक्ट करे, वो सब हम लोग को दिक्कत होती थी। नाइस, कॉल तो तो मतलब ऑन ही बहुत। अभी भी ऑन है, कॉल अभी भी मीन्स इंटरव्यू, जैसे ये इंटरव्यू हम लोग का जो अलाइन हुआ अभी मीटिंग, उससे पहले भी एक कॉल आया है, तो हम्म, कॉल तो अभी भी है, आ रही है कित- कॉल। कितने टोटल आ चुके होंगे अभी तक जब से स्टार्ट हुए, लगभग लगभग? ओके, जब से लगभग कम से कम आई थिंक सो 40 to 50 कॉल्स आ चुके होंगे ग्रेट। अराउंड, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा होते हैं। नाइस नाइस नाइस। तो वैसे हम लोग ऐसे, क्योंकि आपको बताना है ये है कि हम कुछ कोर्सेज हमारे फ्यूचर में भी ऐड करेंगे हम, है ना, क्योंकि आईटी सेक्टर है तो है ना, ओके, काफी चीजें और बाद में ऐड करनी पड़ सकती है। तो आपका मैं जानना चाहूंगा कोई फ्यूचर एम है, गोल है, कुछ और चीज में काम करना है, आप वापस हमसे जुड़ना चाहोगे अगर हमने लॉन्च किया तो? क्योंकि आपके जैसे प्रीवियस जो स्टूडेंट है हम लोग उनको प्रायोरिटी पहले देंगे, तो इसलिए वापस हमें ज्वाइन करना चाहोगे आप? डेफिनेटली सर। और मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में भी रहूंगा, ऐसा बात नहीं है, रेगुलर कॉन्टैक्ट में आप लोग के साथ हमेशा रहूंगा। और बाकी हम्म कोर्स का बात है तो डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर क्लाउड में या फिर सिक्योरिटी में जाना पसंद करूंगा। बिल्कुल, अच्छा अच्छा डिसीजन है। हम जरूर बहुत जल्दी ही आएंगे ये कोर्सेज भी, हम चाहेंगे कि आप वापस से हमें ज्वाइन करें, है ना। और तो फाइनली डेफिनेटली आप वेट करेंगे उसके लिए। जी जी, तो फाइनली आप जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, इवन जो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहोगे हमें ज्वाइन करें, अगर उन्हें आईटी में जाना है तो? डेफिनेटली मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट है या फिर वर्किंग में है, अगर उसको आईटी में स्विच करना है तो डेफिनेटली मैं कर चुका हूँ, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेस से आप कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेस है स्किल पार्क को, और वहाँ से आप कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको एक तरह से बेनिफिट ही होगा। बाकी सारे कोर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अभी आप उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा कोर्स भी है ये। जी। और जो हमारे करंट बैचेस में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स अभी बाद में ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए कोई फीडबैक या सजेशन आपको देना है तो? डेफिनेटली सर, उन लोगों के लिए फीडबैक ये रहेगा कि वो लोग मॉक प्रॉपर अटेंड करें, मॉक एक भी मिस ना करें, मॉक बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। और हाँ बाकी जो क्लासेस वगैरह होता है, जी 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 जी, जी सर, बाकी जो क्लासेस होते हैं बोले वो? बाकी सब क्लासेस होते हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे होते ही होते हैं, बट मॉक में आपको एक तरह से एक ये प्रिविलेज मिल जाता है कि आपको एक तरह से कह लीजिए कि डुप्लीकेट या फेक इंटरव्यू देने का एक तरह से राइट मतलब राइट डुप्लीकेट फेक इंटरव्यू या एक तरह से इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपसे हो जाता है। एक राइट, तरह से यस। जो कॉन्फिडेंस का जो कमी रहता है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये होता है, वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाता है आपको मॉक में, जिसकी वजह से फाइनल इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत अच्छा सजेशन दिया है, बच्चों को ऑफ कोर्स ये चीज फॉलो करनी चाहिए। और वैसे मैं आशा एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपको
कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहना है, मतलब कि आईटी में कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड था, और है ना जो हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो हमने आपको है ना सिखाया था, वो चीजें जो हमने जो डिजाइन किया है, तो वो क्या क्या बोलना चाहोगे आप, कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड है, और हम जैसे कर रहे हैं हमें कैसा कर रहे हैं हम, और हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप बता सकते जरूरी है जितना आपका स्किल जरूरी है, क्योंकि आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे अगला आदमी से तब तक वो समझ नहीं पाएगा आपको। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और उस पर हम लोग को प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, तो ही जाके आगे फिर आईटी लाइन में हम लोग अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। राइट, और हमारा प्रोग्राम आपको कम्युनिकेशन में जो हमारे सेशन थे वो कैसे लगे, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है हमें, ऐसे जी कुछ। उसके जी जी उसी के थ्रू मैंने भी वहीं से प्रिपेयर किया था, तो मैंने वहीं से इंटरव्यू निकाला, तो हाँ कम्युनिकेशन भी अच्छा है यहाँ का। कम्युनिकेशन का अच्छा तैयारी करवाया जाता है यहाँ पे, जिस वजह से आपको एक तरह से एक ये भी बेनिफिट मिलता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, राइट, थैंक यू सो मच क्योंकि अर्षद। लैंग्वेज को लेकर हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये होता है। राइट राइट राइट, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है एक्चुअली, हाँ, बिकॉज आपको स्किल्स भली आती है लेकिन आप अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो है ना, तो आईटी फील्ड में और प्राइवेट सेक्टर में खासकर बहुत मुश्किल है, अगर आप है ना इंग्लिश या कम्युनिकेशन बोल लो तो वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है ना, चाहे हम जो कर लें, हम काम अच्छा कर सकते हैं बट हमें हमारी कम्युनिकेशन वीक है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगी, और इंटरव्यू में तो खासकर करेगा, ठीक है। तो हमने वैसे डिजाइन किया है कि आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटी अच्छी हो जाए, आपकी पूरी होल पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, ये हमारा सिद्धांत में वो रहता है, गोल है हमारा। तो थैंक यू सो मच अर्शद, आई गेस दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहिए और खूब तरक्की कीजिए, ठीक है। So thank you so much for joining today, ओके, Arshad. थैंक यू Bye सर। bye. Take care. Please keep in थैंक यू। touch. Yeah. Bye. ओके। ऑल राइट गाइस, तो जैसे कि आपने अरशद का पूरी जर्नी समझ ली, तो इसी तरीके से आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आईटी फील्ड में ज्वाइन करना है, आईटी फील्ड में जाना है। टेक्नोलॉजी क्योंकि आप जानते हो बहुत ज्यादा बूम कर रही है, अभी कर रही है तो 5 साल बाद और करेगी, 10 साल बाद और ज्यादा करेगी। तो अभी आई थिंक टाइम अच्छा है ना, अगर आपको आईटी में मूव करना है तो आज का टाइम अच्छा है, 5 साल बाद शायद इतना अच्छा ना हो, ठीक है, हर चीजों का लेवल बढ़ता है, राइट। तो आज टाइम अच्छा है, हमने भी समझ लिया चीजें कि किस तरीके से कैसे अभी आप जॉब जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कितनी स्किल रिक्वायर्ड है, फिलहाल हमें अच्छे से पता है चीजें, आगे हम भी इंप्रूव करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आपको अभी ज्वाइन करना है प्लीज आप हमें हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, skillpro.com पे वेबसाइट पे जाइए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, या अ, हमारी वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़िए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।